आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोरबी की। पीएम मोदी आज गुजरात के मोरबी जाएंगे। पीएम मोरबी में हुए केबल पुल हादसे के पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम आज दोपहर मोरबी पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि मोरबी हादसे के दौरान पीएम मोदी गुजरात में मौजूद थे। वो खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार जानकारी ले रहे थे। पीएम ने मोरबी हादसे पर सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्य के गृह मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद थे। इधर गुजरात सरकार ने मोरबी हादसे में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराने का फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक का भी ऐलान किया है। रविवार शाम मोरबी में केबल पुल गिरने से 134 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। तो 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आज मोरबी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब भी मोरबी हादसे पर बड़े सवाल जस के तस बने हुए हैं कि ओरेवा बिना फिटनेस पुल के कैसे खुल गया। टिकट महंगा किया गया। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कंपनी तो बल बनाती थी, उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसमें किसकी मिली भगत थी? नगर पालिका 5 दिन तक खामोश क्यों बैठी रही? इस वक्त सीधा आपको मोरबी लिए चलते हैं। अमृता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृता, इस वक्त क्या तस्वीर है मोरबी की? रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह दोबारा से शुरू किया गया था, वो जल बेल को हटाने का काम भी चल रहा था। क्या इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किस सीमा पर है? कुछ और भी लोग अभी फंसे हो सकते हैं? देखिए सचिन, तस्वीरें लगातार हम भारत 24 के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह की जो तस्वीर थी, जिस वक्त ये लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, उस वक्त मैं आपको बता दूं कि रेकी का काम जो है वो टीम्स की तरफ से किया गया। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और जो पहला दस्ता रवाना हुआ है एनडीआरएफ का, उसी बोट में मैं इस वक्त सवार हूं। और ये वही तमाम बोट्स हैं सचिन जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वो बोट्स जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया होगा, ये वो बोट्स जिन्होंने बहुत सारी लाशों को ढोया होगा, बहुत सारी जिंदगियां जो उम्मीद कर रही थी कि उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनका बच्चा, कोई बहन सोच रही होगी मेरा भाई जो इस पुल पर मौजूद था, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये आधा अधूरा लटका हुआ पुल आधी अधूरी उम्मीदों के साथ आज भी लटका हुआ है और आधे अधूरे आंकड़ों के साथ, जिसका अभी तक कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। और अभी की मैं अगर बात करूं तो आर्मी यहाँ पर है, एनडीआरएफ की टीम है और तमाम टीम्स हैं यहाँ पर। मैं सर से जानना चाहूंगी, सर कौन कौन सी टीम्स हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी फिर से जुटी हुई हैं? यहाँ अभी एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ इंडियन आर्मी की भी टीमें हैं और स्टेट डिजास्टर की भी कुछ टीमें यहाँ काम कर रही हैं। फायर फाइटर्स भी इधर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी जो वीक एजेंसियाँ हैं वो काम कर रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि अभी कितने लोग लापता और हैं जिन्हें खोजा जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अभी नहीं मिली हैं, जो लापता है, जो लिस्ट थी कि जो वहां पर लोग मौजूद थे? देखिए सचिन, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहें या बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति कहें कि आंकड़ों पे अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आंकड़े साफ ही नहीं हैं। ये जो मैं सुबह भी अदिति उससे जिक्र कर रही थी शिखा से सचिन, कि ये जो पूरा एरिया है या ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत प्याली टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो बीच में से बहुत गहराई है, आसपास नहीं भी हो तो बीच में बहुत गहराई है, दलदल है। और ये जो घास इसमें है, ये जो जल बेल है, ये उगी हुई है। इसके कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत समय यहां पर ले रहा है, क्योंकि नहीं कहा जा सकता कि इसी के बीच में कोई शव अटका हो, क्योंकि अमूमन ये जो हम देखते हैं कि अगर कोई शव है पानी में तो वो तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, पानी उसको ऊपर की तरफ पुल करता है, पुश करता है। लेकिन ये जो जल बेल है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है और यही कारण है कि इस जल बेल को साफ करने का भी काम शुरू से जो है वो सुबह से लगातार जारी है। और इस वक्त हम इसके बीचों बीच हैं, आप देख सकते हैं कि ये दस्ते लगातार इसकी कोशिश में जुटे हुए हैं। ये दस्ते लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है खोजबीन की जा सके। और ये आप देखिए कि किस तरह से ये पुल की टूटी हुई तार है सचिन, जो इस वक्त आके इस बेल में उस वक्त अटकी होगी। हो सकता है इसी तार के जरिए कोई बचा होगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और ये अधूरी चीजें हैं इस वक्त जो यहाँ पर लटकी हुई हैं, अधूरी उस आस के साथ उन लोगों की जो अभी भी अपने अपनों को खोज रहे होंगे, क्योंकि
जो भटक रहे हैं अपने अपनों की तलाश में, जो भटक रहे हैं अपने माता पिता की तलाश में, एक बच्चा जिसके माता पिता नहीं रहे, वो बच्चा छोटा सा, उसकी भी तस्वीर मैंने आज सुबह खबरों में चलती हुई देखी। तो ये तमाम तस्वीरें बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है सचिन। और इस वक्त जब हम इस टीम के साथ हैं तो बड़ी ही गंभीरता से ये टीम्स लगी हुई हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि सचिन यहाँ पर जो है एक मड जैसा भी एक स्थिति है, क्योंकि जो मिट्टी है वो दरदरी है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है कोई ना कोई शव उस मिट्टी में फंसा हो, कोई ना कोई शव जो है जल बेल में फंसा हो जो ऊपर नहीं आ पाया। तो उसके लिए ये खोजबीन लगातार जारी है। और दूर से आप जब तस्वीर को पास से देखेंगे, मुकेश दिखाएंगे आपको, तो ये जल बेल की सफाई करती हुई मशीन जो है वो सुबह से हम देख रहे हैं। हम सुबह यहाँ 6 बजे के आसपास पहुंचे थे और 7 बजे से ये मशीन जो है इस जल बेल की सफाई में जुटी हुई है। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है ताकि वो जो क्लियरेंस है वो मिल सके कि इसके नीचे तो कोई शव नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो भारत 24 के दर्शक देख पाएंगे। और ये तस्वीरें बयान करती हैं किस तरह से जद्दोजहद और कोशिश लगातार जारी है। और इस वक्त ये देखिए आर्मी का दस्ता जो है ये बोट उतरी है और ये आर्मी के जवान हैं जो हर चीज को टटोल लेना चाहते हैं ताकि कोई भी अपना मोरबी में है जो मातम है, मोरबी में जो घर वाले हैं, जो परिजन हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में है जो कि इस वक्त, और उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है। वहीं मोरबी में आज पीएम पहुंचने वाले हैं, पीड़ितों का दर्द साझा करेंगे। दोपहर 3:45 पर हादसे की जगह का जायजा लेंगे। शाम 4 बजे मोरबी सिविल अस्पताल जाएंगे पीएम मोदी। शाम 4:15 बजे मोरबी एसपी ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी। और रविवार शाम पुल टूटने से 134 लोगों की मौत हुई थी, इस पुल का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:45 पर प्रधानमंत्री ने पहुंचना है और शाम 4 बजे मोरबी सिविल ऑफिस जाएंगे। शाम 4:15 बजे मोरबी एसपी ऑफिस जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज पहुंचना है, इस बीच लोग है, मातम पस रहा है। अमृता, वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों तक कोई जानकारी पहुंचाई जाए, एटलीस्ट कोई रिड्रेसल सेल बनाया जाए जिनके अपने अभी भी नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन, हेल्पलाइन बिल्कुल जी, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। और ये हेल्पलाइन नंबर्स इसी के लिए हैं ताकि अगर कोई इस तरह की जानकारी है या कोई इस तरह के असमंजस की स्थिति है तो लोग वो जानकारी हासिल कर पाएं। वो हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए ये लोग अपनी खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन सचिन देखिए, सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, राहत बचाव कार्य भी जारी है। लेकिन राहत उन लोगों को कभी नहीं पहुंच पाएगी सचिन जिन लोगों के अपने इस हादसे में चले गए। ये एक दुर्घटना, ये एक गलती, क्योंकि बार बार इस चीज का जिक्र है कि देखिए इस पुल को बिना क्लियरेंस के क्यों लोगों के लिए आखिर खोल दिया गया, आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी, आखिर क्यों नहीं देखा गया कि कौन सी कंपनी है वो किस तरह से इस पूरे पुल को उसने रेनोवेट किया है। क्योंकि हमने देखा है कि वहां से जो है वो लोहे का जो जिससे बंधा हुआ था जो अभी इसके जो सबसे बड़े गुनहगार हैं वो तो अभी बाहर हैं, 9 पर एफआईआर दर्ज हुई है, हिरासत में हैं, लेकिन असली गुनहगार कौन है वो खोजना बाकी है। वापस आएंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं गुजरात के मोरबी में पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट